ये कहानी है मुंबई में रहने वाले ज़िशान की, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक रात वो देर तक ऑफिस में काम करके घर लौट रहा था। बारिश मूसलाधार हो रही थी। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। ज़िशान ने गाड़ी उसके पास रोक दी। लड़की ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और चेहरे पर अजीब सा सुकून। ज़िशान ने पूछा, इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हैं? लड़की चुप रही। ज़िशान फिर बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप अकेली क्यों हैं? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गई थी। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? ज़िशान ने हाँ में सिर हिला दिया। आपका नाम क्या है? रूही, और बस आगे वाले मोड़ पर मेरा घर है। उसने एक पुराने रहस्यमयी घर की तरफ इशारा किया। ज़िशान ने उसे उतारा और घर लौट आया। लेकिन पूरे रास्ते रूही का चेहरा, उसकी आंखें उसे अपनी तरफ खींचती रहीं। अगले दिन वो फिर उसी रास्ते से गुजरा। रूही का इंतजार किया, पर वो नहीं मिली। तीसरे दिन बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो उसी घर के पास चला गया। लेकिन इस बार वहां का नजारा बदल चुका था। घर जर्जर था, टूटा फूटा, सालों से वीरान, आसपास सन्नाटा। उसने पास खड़े आदमी से पूछा, यहां रूही नाम की लड़की रहती है? आदमी बोला, कौन रूही? ये घर तो सालों से खाली पड़ा है, यहां कोई नहीं रहता। ज़िशान सन्न रह गया। उसी मोड़ पर एक लड़की रोती हुई दिखी। वो रूही थी। रूही बोली, अब मेरा कोई नहीं। पापा मर गए, माँ पहले ही चली गई, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, मैं अकेली हूँ। ज़िशान का दिल पिघल गया। वो उसे अपने घर ले आया। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थीं। माँ को ये बात पसंद नहीं आई। बेटा, हम उसे जानते भी नहीं, ऐसे किसी अनजान लड़की को घर लाना ठीक नहीं। लेकिन ज़िशान नहीं माना। रूही घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद आधी रात माँ की आंख खुली। किसी चीज के टूटने की आवाज, जैसे हड्डियां टूट रही हों। आवाज रूही के कमरे से आ रही थी। माँ ने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा, उनकी सांस रुक गई। रूही के मुंह पर खून लगा था। वो कच्चा मीट खा रही थी। माँ चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। सुबह सब सामान्य। माँ ने ज़िशान को बताया, लेकिन वो हंस दिया। अम्मी, आपने बुरा सपना देखा होगा। रूही बहुत अच्छी है। कुछ दिनों बाद ज़िशान ने कहा, मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ। माँ और बहन डर गईं, लेकिन रूही ने ज़िशान को अपने प्यार में पूरी तरह बांध लिया था। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ज़िशान के सामने रूही बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता, रूही का असली रूप सामने आ जाता। उसकी आंखें काली हो जाती, बाल बिखर जाते और वो एक साथ चार चार आवाजों में बात करती। एक दिन बहन ने देखा, रूही छत की मुंडेर पर उल्टा बैठी थी और किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही थी। बहन डरकर भागी, लेकिन जब कमरे में पहुंची, रूही पहले से ही वहां खड़ी थी। उसकी काली आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैली पड़ी थी।